ट्रेन के डिब्बे की खामोशी और चांदनी रात ने उनके प्यार को और गहराई दी। नायरा ने आर्यन के माथे पर किस किया और आर्यन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। शाम का वक्त था। शहर के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर हलचल मची हुई थी। प्लेटफॉर्म पर लोग अपने अपने सफर की तैयारी में जुटे थे। वहीं कोने में खड़ा आर्यन एक किताब पढ़ने में मशगूल था। वो एक साधारण लड़का था जो अपने ख्यालों की दुनिया में खोया रहता था, लेकिन उस दिन उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। ट्रेन की घोषणा हुई और आर्यन ने अपना बैग उठाया। जैसे ही वो अपने डिब्बे में चढ़ा, उसकी नज़र सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम नायरा था। वो एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो आर्यन को अपनी ओर खींच रही थी। आर्यन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपनी सीट ले ली जो नायरा के ठीक सामने थी। ट्रेन के चलने के कुछ देर बाद नायरा ने आर्यन से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आर्यन ने जवाब दिया, दिल्ली। और आप? नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी। लगता है सफर लंबा है, तो क्यों ना इसे थोड़ा दिलचस्प बनाया जाए। बातचीत शुरू हुई और दोनों के बीच की झिझक खत्म हो गई। नायरा ने खुलकर हंसते हुए आर्यन से कहा, तुम बहुत शर्मीले हो, लेकिन मुझे तुम्हारी सादगी अच्छी लग रही है। आर्यन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, और मुझे तुम्हारी बेबाकी। ट्रेन अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी और उनकी बातें गहरी होती जा रही थी। नायरा ने बताया कि वो एक फोटोग्राफर है और अपनी अगली परियोजना के लिए दिल्ली जा रही है। वहीं आर्यन एक लेखक था जो अपनी नई किताब की प्रेरणा ढूंढने निकला था। रात का समय था। ट्रेन के डिब्बे में अधिकतर लोग सो चुके थे। नायरा और आर्यन खिड़की के पास बैठे बातें कर रहे थे। चांदनी रात में ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। नायरा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी किसी से ऐसा महसूस हुआ है जैसे वो तुम्हारी अधूरी कहानी को पूरा कर सकता है? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद अभी अभी हो रहा है। उनकी नजरें मिली और एक अजीब सी खामोशी छा गई। आर्यन ने हिचकिचाते हुए नायरा का हाथ पकड़ा। नायरा ने कोई विरोध नहीं किया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उस रात आर्यन और नायरा के बीच की दूरी मिट गई। नायरा ने आर्यन के कंधे पर सिर रख दिया और आर्यन ने उसे अपने पास खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी सांसें एक हो गईं। नायरा ने धीरे से कहा, तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया है जैसा मैंने कभी नहीं किया। आर्यन ने जवाब दिया, और तुमने मेरी अधूरी कहानी को नया अर्थ दिया है। उनकी नज़दीकियां बढ़ती गईं। ट्रेन के डिब्बे की खामोशी और चांदनी रात ने उनके प्यार को और गहराई दी। नायरा ने आर्यन के माथे पर किस किया और आर्यन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। सुबह हुई और ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंच गई। दोनों ने तय किया कि वो एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, लेकिन जैसे ही नायरा ने अपने फोन की घंटी उठाई, उसका चेहरा उतर गया। उसने आर्यन से कहा, मुझे जाना होगा, ये हमारा आखिरी मिलना हो सकता है। आर्यन ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? क्या हुआ? नायरा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें बहुत कुछ नहीं बता पाई, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि ये पल मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नायरा चली गई। कुछ दिनों बाद आर्यन को एक मेल मिला। वो नायरा का था। उसमें लिखा था, तुम्हारे साथ बिताया वक्त मेरे लिए अमूल्य है। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। तुम्हारी अधूरी कहानी में मेरा हिस्सा हमेशा रहेगा। आर्यन ने उस मेल को पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी सबसे खूबसूरत होती हैं। अगर यह अनोखी और रोमांटिक कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी किसी अधूरी लेकिन खूबसूरत कहानी के गवाह बने हैं? ऐसी और दिल छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।